सुप्रभात बच्चों, आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस चौपाई में बच्चों लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के उतावलेपन पर व्यंग करते हुए कहा है। तो आइए हम लोग चौपाई को पढ़ते हैं। कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। शील का अर्थ होता है स्वभाव। मात पितहि उर्नी भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। उऋण का अर्थ होता है ऋण मुक्त। नीके का अर्थ होता है भली प्रकार। गुरु ऋण का अर्थ होता है गुरु का ऋण। सोच का अर्थ होता है चिंता। जी के माने हृदय को। सो जनु, जनु माने नहीं। हमरे ही माने मेरे। माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देहि में थैली खोली। अनिय का अर्थ होता तुरंत, बुलाइए। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देख बहु मोहि, विप्र विचारी बचै नृप दोहि। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। निच नृप द्रोही, मिले न कबहु सुबठ नर गाढ़े। द्विज देवता घरई के बाढ़े। द्विज देवता का अर्थ होता है ब्राह्मण देवता। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सनहि लखन नेवारे। सनहि का अर्थ होता है आँख के इशारे से। नेवारे का अर्थ होता है मना किया। बच्चों जो है आइए हम लोग दोहे को देखते हैं। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। कृशानु का अर्थ होता आग। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। तो हम लोग जो है इसके भावार्थ को समझते हैं। तो कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। आप तो जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मात पिता ही उर्नी भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यानी कि जो है आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब केवल गुरु ऋण का सोच शेष रह गया है, या गुरु के ऋण की चिंता रह गई है, जिसका आपके जी का बड़ा बोझ है, या जिसकी वजह से आपके मन पे बहुत बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो शायद यह ऋण आप हमारे हिस्से से निकालना चाहते हैं, यानी कि हमारे ही माथे पर जो आपके गुरु का ऋण था वह लेना चाहते हैं। तो दिन चढ़ गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, यानी बहुत दिन जो है बीत गए हैं, इस पर ब्याज भी अत्यधिक हो गया होगा। बच्चों जो है परशुराम जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बचपन में धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो यहाँ उसी ऋण की बात वो कह रहे हैं। तो लक्ष्मण व्यंग से जो है कह रहे हैं कि हाँ, आपने तो उस समय ऋण जो है गुरु का ऋण मैंने दिया नहीं था। गुरु को जो है एक तरह से शिक्षा के बदले में मैंने कुछ जो है दिया नहीं था। तो अब जो है आप मांग रहे हैं, तो उस समय से लेके आज तक का तो बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया होगा। यही व्यंग वो कह रहे हैं। तो जो है अब देखिए, अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देहु में थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी कि कह रहे हैं लक्ष्मण कि अब किसी हिसाब करने वाले को, अनिय व्यवहरिया का अर्थ होता है हिसाब करने वाला, व्यापारी। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए हे मुनिवर। मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि, यानी कि जो मूल और ब्याज निकलता है वो सब जोड़ के मैं आपको दे दूंगा। कितना बड़ा व्यंग इन्होंने किया है। सुन लक्ष्मण के वचन कठोरा, तो यानी कि लक्ष्मण के कटु वचन को, कठोर वचन को सुन करके जो है क्या करते हैं परशुराम जी, वो जो है अपना फरसा उठा लेते हैं। अपना फरसा जो है मारने के लिए उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारी।
परशुराम के क्रोध को देखकर तथा उनके फरसे को उठाते हुए देख कर के सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है, यानी कि परशुराम जी से उन्हें क्षमा करने के लिए कहने लगती है। भृगुवर परशु देखाबहु मोरी विप्र विचारी बचे नृप द्रोही मिल। तो जो है लक्ष्मण बोलते हैं हे भृगु श्रेष्ठ, वो भृगु ऋषि के पुत्र थे इसलिए जो है उनको इस नाम से जो है पर लक्ष्मण जी संबोधित कर रहे हैं। तो हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर मैं जो है हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको जिसको आप लोग कहते हैं एवॉइड करना, तो वो एवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मिले न कबहु सुबठ नर गाढ़े द्विज देवता धरही के बाढ़े, यानी कि कितना बड़ा इन्होंने करारा व्यंग किया है कि हे मुनिवर, लगता है कि कभी आपको युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा नहीं मिला। हे ब्राह्मण देवता, इस वजह से आप घर में ही अपनी वीरता के कारण खुश हो रहे हैं। अर्थात जो है उनके कहने का तात्पर्य कि आपको अगर युद्ध के मैदान में शुद्ध या जो है वीर योद्धा मिल गया होता तो आपका यह भ्रम दूर हो गया होता कि आप ही सबसे ज़्यादा संसार में बलशाली हैं। तो हे ब्राह्मण देवता, ऐसा नहीं है। आप जो है घर में अपने आप को वीर कह कह के खुश मत होइए। तो अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखन निवारे। तो लक्ष्मण के इस प्रकार बोलने पर, चूँकि वो ऋषि थे, मुनि थे, हम उस समय प्राचीन काल में जो है गुरु और ऋषियों की जो है बड़ी इज्जत की जाती थी। इस वजह से सभा में उपस्थित सभी लोग जो है लक्ष्मण के इस वचन को जो है बुरा कहने लगे, यानी कि यह गलत है, गलत है, अनुचित है का अर्थ था गलत है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग कहने लगे। ऐसा सुन के या ऐसा देख कर के श्री राम लक्ष्मण को आँखों के इशारे से रोक दिए। हम आगे दोहा देखिए, लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कृशान, बढ़त जेल देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों के वजह से परशुराम के क्रोध को बढ़ता देख करके राम ने बहुत ही शीतल जो है भाव से, बहुत ही कोमल ढंग से जो है मुनिवर से क्षमा मांगते हैं, मुनिवर से जो है शांत होने का आग्रह। बच्चों आइए इसके भाव सौंदर्य को समझिए। तो बच्चों इस चौपाई में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी का व्यंग क्रोध जो है मिश्रित रूप या व्यंग जो है क्रोधित रूप प्रकट किए हैं। परशुराम जी पर व्यंग किया है कि माता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु के ऋण की चिंता है, जबकि माता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। और शिल्प सौंदर्य देखिए, लक्ष्मण जी के व्यंग ने परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ाया, यानी कि अग्नि में घी का काम किया। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, हाय हाय शब्दों की आवृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भृगुवर कोप कृशान रघुकुल भान में रूपक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार तो हर लाइन में है। वीर एवं रौद्र रस का भाव इस जो है पूरे चौपाई में देखने को मिलता है। चौपाई एवं दोहे छंद का सफलतापूर्वक जो है तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, और संवादात्मक शैली में जो है लिखा गया यह चौपाई सजीव हो गया है। प्रवाहमय एवं संगीतमय अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।